नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम दोस्त में। आज हम यूपी ट्रिपल एस सी पेट 2025 के जीके जीएस का मॉक 2 करने वाले हैं। ठीक है, आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में राम वन गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़, हाल ही में छत्तीसगढ़ में किसका निर्माण किया जा रहा है? राम गमन पथ का निर्माण किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत किस राज्य में लॉन्च किया गया? तो भारत का पहला डिजिटल लोक अदालत राजस्थान राज्य में लॉन्च किया गया है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, राजस्थान। अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय ने 2024 में ऑस्कर अवार्ड जीता? तो किस भारतीय ने 2024 में ऑस्कर अवार्ड जीता? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम कीरावाणी। एम कीरावाणी ने हाल ही में ऑस्कर 2024 में ऑस्कर अवार्ड जीता। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 में नाटो में शामिल होने की घोषणा की? तो किस देश ने हाल ही में नाटो में शामिल होने की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का आंसर है स्वीडन। स्वीडन ने हाल ही में नाटो देश में शामिल होने की घोषणा की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना ने 2024 में कौन सा नया युद्धपोत लॉन्च किया है? तो भारतीय नौसेना ने हाल ही में INS सूरत युद्धपोत लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा INS सूरत। अगला क्वेश्चन है, 2024 में किसे भारत रत्न दिया गया है? तो 2024 में भारत रत्न किसे दिया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा लाल कृष्ण आडवाणी। तो लाल कृष्ण आडवाणी को 2024 में भारत रत्न दिया गया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग कहाँ की? तो हाल ही में चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग कहाँ की है? तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर। तो चांद के दक्षिणी ध्रुव पर हाल ही में भारत का चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल ने कौन सी नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू किया है? तो भारतीय रेल ने कौन सी नई बुलेट ट्रेन कॉरिडोर शुरू किया है? तो मुंबई अहमदाबाद। इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मुंबई और अहमदाबाद। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? तो विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? क्लाइमेट जस्टिस। विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्लाइमेट जस्टिस है। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। और विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? 5 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस? 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत में हाल ही में लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी का नाम क्या है? तो हाल ही में भारत में लॉन्च की गई डिजिटल करेंसी का नाम रुपये का सिंबल है। इसे डिजिटल रुपये के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है जोग फॉल्स। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH44। कौन सा है? NH44 है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है? तो भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है 15 जनवरी को मनाया जाता है। तो 15 जनवरी को भारतीय सेना दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति के जनक कौन माने जाते हैं? तो हरित क्रांति के जनक देखिए दो ठो हैं, एक ठो भारत के हैं और एक ठो विश्व के। तो भारत के हरित क्रांति के जनक हैं MS स्वामीनाथन और विश्व के हरित क्रांति के जनक हैं वार्मन बोरलॉग्स। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु में स्थित है। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है थार रेगिस्तान सबसे बड़ा है। और वही पूछे विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा है। अगला क्वेश्चन है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? तो संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर। ठीक है, 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। कि अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस देश को तेजस लड़ाकू विमान निर्यात करने की बात की है? तो हाल ही में भारत ने किस देश को
तेजस लड़ाकू विमान निर्यात करने की बात की है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा मलेशिया। मलेशिया को भारत ने हाल ही में तेजस विमान निर्यात करने की बात की है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 3 किस वर्ष लॉन्च किया गया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2023 में चंद्रयान 3 लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है, वन नेशन वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? तो वन नेशन वन हेल्थ मिशन किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से संबंधित है। किससे संबंधित है? स्वास्थ्य से। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है? तो हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड ने में हाल ही में मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना शुरू की है। अगला क्वेश्चन है, 2024 ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2024 ओलंपिक खेल लॉस एंजलिस में 2024 ओलंपिक खेल आयोजित होंगे। तो लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में है। कहाँ पे है? यूएसए में है। और फिर अगर पूछ दे, नहीं देखिए सॉरी, अगला इसको 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए थे? तो 2024 में ओलंपिक खेल पेरिस में कहाँ आयोजित हुए थे? पेरिस में आयोजित हुए थे। ठीक है, अब ये पूछते कि 2028 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित होगा? तो 2028 में लॉस एंजलिस, ठीक है, लॉस एंजलिस में आयोजित होगा। लॉस एंजलिस कहाँ है? यूएसए में है। ठीक है, और इसमें कुछ नए खेलों को भी शामिल किया गया है। नए खेल जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बेसबॉल, ये सब खेल शामिल किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो भारत का पहला सेमीकंडक्टर फैब गुजरात में स्थापित किया जा रहा है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो हाल ही में किस देश में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो भारत में G20 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया। अगला क्वेश्चन है, देखिए, किस गवर्नर जनरल ने अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू की थी? तो अस्थायी बंदोबस्त प्रणाली लागू करने वाला कौन सा गवर्नर जनरल था? इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कॉर्नवालिस ने हाल ही में अस्थायी बंदोबस्त लागू किया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु किस युद्ध में हुई थी? तो ग्वालियर के युद्ध में। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ग्वालियर के युद्ध में। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कब शुरू किया था? तो महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह 1930 में शुरू किए थे। कब किए थे? 1930। अब देखिए 1920 में क्या हुआ था? तो 1920 में आया था रिवोल्ट एक्ट। क्या आया था? रिवोल्ट एक्ट। 1920 में क्या आया था? रिवोल्ट एक्ट आया था। ठीक है, और उसी में क्या हुआ था? नहीं, देखिए 1920 में आया था हमारा, 1920 में हुआ था असहयोग आंदोलन। क्या हुआ था? असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, और 1919 में हुआ था रिवोल्ट एक्ट। 1919 में क्या आया था? रिवोल्ट एक्ट आया था। ठीक है, और 1919 में ही 13 अप्रैल और 1919 को हुआ था जलियांवाला बाग हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को क्या हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। और 1942 में क्या चालू हुआ था? तो 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन चालू हुआ था। ठीक है, जिसमें महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था? महात्मा गांधी ने नारा दिया था, करो या मरो। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, A.O. ह्यूम। तो A.O. ह्यूम ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। तो इसके अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अधिवेशन इसका कहाँ हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन बम्बई में हुआ था। कहाँ हुआ था? बम्बई में हुआ था। ठीक है, और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे?
इसके प्रथम अध्यक्ष थे व्योमेश बनर्जी और कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था? 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। अगला क्वेश्चन है, देखिए ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? राजा राम मोहन राय। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए दयानंद सरस्वती। तो दयानंद सरस्वती किसकी स्थापना किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। किसकी स्थापना किए थे? आर्य समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, और इन्होंने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। ठीक है, दयानंद सरस्वती ने क्या नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो। और स्वामी विवेकानंद, तो स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। ठीक है, और इन्होंने भाषण शिकागो में भाषण 1893 ईस्वी में दिया था। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है हमारा गंगा। गंगा हमारी क्या है? भारत की सबसे लंबी नदी है। अगला क्वेश्चन है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो भारत के कितने राज्यों से होकर कर्क रेखा गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर भारत की कर्क रेखा गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? तो पहला है गुजरात, गुजरात। दूसरा राजस्थान, दूसरा राजस्थान। तीसरा है मध्य प्रदेश। चौथा है छत्तीसगढ़। और पांचवा है झारखंड। छठवां है वेस्ट बंगाल। और सातवां है त्रिपुरा। और आठवां है मिजोरम, मिजोरम। ठीक है, तो देखिए भारत में कर्क रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अगला क्वेश्चन है, भारत में मानसून भारत में सामान्यतः कब आता है? तो भारत में मानसून सामान्यतः कब आता है? जून में आता है। कब आता है? जून में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कंचनजंगा। ठीक है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। कंचनजंगा क्या है? भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल। ब्लैक सॉइल में किस फसल के लिए प्रसिद्ध है? तो ब्लैक सॉइल यानी काली मिट्टी में कौन सी फसल अच्छी होती है? तो किसकी फसल अच्छी होती है काली मिट्टी में? कपास। इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? यानी जीडीपी का फुल फॉर्म क्या है? तो जीडीपी का फुल फॉर्म है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो इसका कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत की आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत की आर्थिक योजना की शुरुआत कब हुई? तो भारत की आर्थिक योजना की शुरुआत 1951 में हुई। कब हुई थी? 1951 में भारत में आर्थिक योजना की शुरुआत हुई थी। इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? तो आरबीआई की स्थापना हुई थी 1935 ईस्वी में आरबीआई की स्थापना हुई थी। तो इसके पहले गवर्नर कौन थे? तो आरबीआई के पहले गवर्नर थे आरबीआई के पहले गवर्नर थे सर ओसबोर्न ओसबोर्न स्मिथ। कौन थे? पहले गवर्नर थे ओसबोर्न स्मिथ थे। ठीक है, और आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को हुआ था। और इसके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सीडी देशमुख। कौन थे? सीडी देशमुख थे, सीडी देशमुख। ठीक है, और वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल कौन है? तो वर्तमान में आरबीआई के गवर्नर जनरल है शक्तिकांत दास। कौन है? शक्तिकांत दास हैं जो वर्तमान में भारतीय आरबीआई के गवर्नर जनरल है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या किस क्षेत्र में काम करती है? तो भारत में सबसे बड़ी जनसंख्या कृषि क्षेत्र में
काम करते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ क्या है? तो मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन का अर्थ है मूल्य स्तर में वृद्धि। जब मूल्य स्तर में वृद्धि होती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मुद्रास्फीति बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए साइंस का, तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? तो जल का रासायनिक सूत्र H2O, सबको पता है, ठीक है। जल का रासायनिक सूत्र H2O, कार्बन डाइऑक्साइड CO2, ऑक्सीजन O2, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से देखिए रतौंधी रोग, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा रोग होता है? स्कर्वी, ठीक है। चलिए देखिए विटामिन से कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट। तो विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। क्या है? एस्कॉर्बिक एसिड नाम है, ठीक है। इसकी कमी से होते हैं, विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी रोग। और विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? विटामिन ए की कमी से रतौंधी। रतौंधी किससे होती है? विटामिन ए, ठीक है। विटामिन ए का रासायनिक नाम है रेटिनाल, ठीक है। बेरी बेरी किससे होता है? तो बेरी बेरी होता है B1, ठीक है, विटामिन B1। और B1 का रासायनिक नाम है थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। और देखिए एनीमिया, एनीमिया किससे होती है? एनीमिया होती है B6, विटामिन B6 की कमी से एनीमिया होती है। तो इसका रासायनिक नाम है पायरिडॉक्सिन। क्या है? विटामिन बी का रासायनिक नाम पायरिडॉक्सिन। अब देखिए विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। क्या नाम है? कैल्सीफेरॉल नाम है। इससे कौन सी बीमारी होती है? रिकेट्स होता है, ठीक है। और विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? ई का रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल। टोकोफेरॉल से कौन सी बीमारी होती है? बाजपन होता है, ठीक है। अब देखिए विटामिन B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिन नाम है, ठीक है। अगला देखिए विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का ना बनना, ठीक है। विटामिन के से क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता है। इसको किसके नाम से? इसका रासायनिक नाम है फाइलोकोनिन नाम है, ठीक है। और देखिए जल में घुलनशील विटामिन कौन है? ये भी पूछता है। बी और सी जल में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन है? ए हो गया, डी, ई, के, ये सब वसा में घुलनशील विटामिन है। अगला क्वेश्चन है, डीएनए की खोज किसने की थी? तो डीएनए की खोज किसने की थी? तो इसका सही आंसर हो जाए ऑप्शन नंबर बी, वाटसन और क्रिक ने डीएनए की खोज की थी। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की बाहरी परत को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? क्रस्ट। पृथ्वी की बाहरी परत को क्रस्ट कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, दूध को दही से बदलने वाले जीवाणु कौन होते हैं? तो दूध से दही को बदलने वाले जीवाणु होते हैं लैक्टोबैसिलस। कौन से जीवाणु होते हैं? लैक्टोबैसिलस क्या करते हैं? दूध को दही में बदलने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए अब पोल्ट्री चालू हो गया। भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? तो भारतीय संविधान में 2024 तक कितने अनुच्छेद हैं? तो 448। कितने हैं जी? 448, ठीक है। जब भारतीय संविधान बना था तो उस समय कितने अनुच्छेद थे? 395, ठीक है। मूल रूप से भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद हैं? 395। अगला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय नई दिल्ली में स्थित है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा का सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 6 वर्ष का। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, संविधान के मुख्य वस्तुकार किसे माना जाता है? तो संविधान के मुख्य वस्तुकार डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। इन्हीं और किसके नाम से ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे? किसके अध्यक्ष थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष, ठीक है। नेहरू, देखिए नेहरू किस किस के अध्यक्ष थे? संघ
शक्ति समिति के अध्यक्ष थे और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष थे नेहरू। ठीक है, और जितने भी चीज में संघ लगा होगा तो सबके अध्यक्ष कौन थे? नेहरू थे। अब देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किसके अध्यक्ष थे? झंडा समिति। झंडा समिति के और संविधान के समन्वय और संविधान की कार्रवाई, इन सब समितियों के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अब देखिए पटेल, पटेल जी क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल राज्य पुनर्गठन संबंधी समिति के अध्यक्ष थे। मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यक जनजाति के भी अध्यक्ष थे। ठीक है, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत में आपातकाल की व्यवस्था किस अनुच्छेद में है? तो भारत में आपातकाल की व्यवस्था अनुच्छेद 52। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल 352 में क्या है? भारत में आपातकाल की व्यवस्था है। तो देखिए जब क्या होता है, जब कोई देश हम लोग के देश में आक्रमण करता है तब कौन सा आपातकाल लगता है? भारतीय राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। ठीक है, ये किसमें है? अनुच्छेद 352 में। अनुच्छेद 350 है भाषा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 350 किससे संबंधित है? भाषा से संबंधित अधिकार, भाषा से संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 56 है राष्ट्रीय शासन, राष्ट्रपति शासन। अनुच्छेद 56 किससे संबंधित है? आर्टिकल 356 है राष्ट्रपति शासन से संबंधित। ठीक है, जब कोई राज्य क्या होता है, सही से राज्य नहीं, जब कोई मुख्यमंत्री सही से राज्य नहीं चला पाता है तो राष्ट्रपति शासन लगता है। ठीक है, तो ये किसके कौन सा अनुच्छेद के तहत लगता है? अनुच्छेद 356 के तहत लगता है। अब देखिए अनुच्छेद 360, तो 360 वित्तीय आपात के कारण क्या लगता है? वित्तीय आपात कब लगता है? आर्टिकल 360 के तहत लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।